सीटेट का फॉर्म कब तक आएगा और कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, एग्जाम कब तक होगा, इस चीज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक यानी कि सितंबर 2022 के लास्ट तक ये जो सीटेट का फॉर्म है वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। जब फॉर्म आता है तो आप उसको फिल करिए। तब तक आप लोग अपनी तैयारी पे पूरा फुल कंसंट्रेट करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ताकि सीटेट का जब फॉर्म निकले तो आप लोग उसको आराम से भर के और अच्छे से उस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि हमें सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मणिमाला। तो चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिया है कि जो एग्जाम है वो दिसंबर 2022 में हो सकता है, होने वाला है 2022 में। तो इसके लिए अभी तक फॉर्म नहीं आया है, इसके लिए बहुत लोग टेंशन में हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आया है तो एग्जाम भी निश्चित रूप से होगा ही होगा। तब तक हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तैयारी करने से पहले मैंने पिछले कुछ वीडियो में जो सीटेट का सिलेबस है उसके लिए बना के आप लोगों को दिया था कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या चीजें और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सीटेट का सिलेबस है वो कैसा है, किस तरह से पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, क्योंकि हमें दोनों की तैयारी करनी है और दोनों ही पेपर को, दोनों ही जो लोग चाहते हैं कि पेपर 1 क्लियर करना, जो लोग चाहते हैं पेपर 2 क्लियर करना, कुछ लोग जो पेपर 1 और 2 दोनों दे सकते हैं, और कौन लोग एलिजिबल है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, और कौन ऐसे लोग हैं जो पेपर 1, 2 दोनों दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं कुछ पॉइंट्स में बता देती हूँ। जिन लोगों ने डीएलएड 12th के बाद, क्योंकि डीएलएड की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास है, 12वीं कक्षा को पास करके जो लोग डीएलएड किए हुए हैं वो सिर्फ जो पेपर 1 है आपका उसका एग्जाम दे सकते हैं। और जो लोग बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं या डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन भी किए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड दोनों हैं, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों ही टीचर, दोनों ही स्कूलों में टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, और एक चीज और कि डीएलएड, जो लोग डीएलएड किए हैं उनके लिए कि अगर वो लोग, जो लोग भी डीएलएड कर चुके हैं, अगर वो लोग एमएड करना चाहते हैं, मास्टर इन एजुकेशन, तो उसके लिए डीएलएड और ग्रेजुएशन अगर है तो वो आराम से कहीं भी डायरेक्ट उनको मास्टर डिग्री यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम करने की जरूरत नहीं है। डीएलएड ग्रेजुएशन है तो वो एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, उनका वो वैलिड माना जाएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कि हमारा सिलेबस जो है दोनों पेपर के लिए वो क्या है और इसमें कितनी समानताएं हैं। कुछ पेपर 1 और पेपर 2 उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समानताएं हैं और कुछ इसमें अलग भी है कुछ टॉपिक। तो जो चीज समान है उसको हम एक साथ कवर अप करेंगे, चाहे वो पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पेपर 2 का दे रहे हो, चाहे वो पेपर 1 और 2 दोनों का दे रहे हो। तो चलिए इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेपर 1 और 2 में उसका सिलेबस क्या है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा सीटेट का सिलेबस क्या है और जो पेपर 1 और पेपर 2 है तो उन दोनों सिलेबस में क्या समानताएं हैं और क्या इसमें अंतर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो दोनों को आप देख सकते हैं कि पेपर 1 भी जो टोटल मार्क्स है वो 150 का होता है और पेपर 2 में भी 150 का टोटल मार्क्स होता है। और आपको जो इसके लिए टाइम मिलता है वो भी 150 मिनट्स एंड इसके लिए भी 150 मिनट्स ही मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स का होता है। बाकी जो आपका पेपर 2 है उसमें भी सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स और सोशल साइंस जो है वो 60 मार्क्स का होता है। और जो साइंस के स्टूडेंट है वो मैथ्स एंड साइंस वो आपका 60 मार्क्स का है। और इसका जो मार्क्स का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, जैसे कि 30 में से 15 आपका जो सैद्धांतिक पार्ट्स होता है, सिद्धांत वाला, और बाकी जो पेडागोजिकल पार्ट्स होता है यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण शास्त्र से संबंधित, इन सब में
होता है। तो उसके लिए जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि मार्क्स का जो डिवीजन है वो कैसे किस तरह से किया गया, डिटेल्स में उसमें बताया गया है। बाकी यहाँ हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या समानताएं हैं और क्या जो सिलेबस में अंतर है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा सीडीपी है इसमें पेपर 1 में और पेपर 2 में वो 30 मार्क्स का यहाँ भी है और 30 मार्क्स का यहाँ भी है। इससे पहले मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो दोनों पेपर में अंतर है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पेपर 1 जो है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, 1 से लेकर के 5th क्लास तक को हम पेपर 1 में यानी कि प्राइमरी क्लास में रखते हैं। दूसरा जो हमारा है पेपर 2 वो हमारा रहेगा 6 to 8 क्लास, यानी कि इसको हम एलिमेंट्री में रखेंगे। ये हमारा रहेगा प्राइमरी और ये एलिमेंट्री। तो इसमें जो सिर्फ जो सिलेबस है आपका, अगर आप सीडीपी का देखेंगे तो दोनों ही पेपर में बिल्कुल एक जैसा ही है। जितने भी टॉपिक है, जितने भी कंटेंट हैं, वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, वो बिल्कुल एक जैसा ही है। अगर इसमें सिर्फ हमें जो पेडागोजिकल प्रोसेस आएंगी उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमें प्राइमरी लेवल के दृष्टिकोण से, यानी कि जो बच्चा 1 से 5वीं कक्षा तक है उसको हमें किस मेथड से पढ़ाना है, सिखाना है, ऐसा कौन सा हमें पेडागोजिकल प्रोसेस अपनाना है जिससे कि बच्चे बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ सके। और इसमें हमें बिल्कुल वैसे ही, लेकिन 6 to 8 यानी कि एलिमेंट्री के लिए। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये भी पता चल रहा है कि जो प्राइमरी है और जो एलिमेंट्री है उसमें क्या अंतर है। हो सकता है कि आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। आप लोगों को जो इसमें एक चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सीटेट का एग्जाम, जो लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट क्लियर कर चुके हैं, जो कोई भी जो स्कूल की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें जो आपका एग्जाम लिया जाता है, तो उन सब चीजों के लिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कम से कम जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिक्षक बन चुके हैं, शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें, इन चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने देखा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो हमारा सीडीपी है वो 30-30 मार्क्स का है, और ये प्राइमरी लेवल के लिए है और ये एलिमेंट्री लेवल के लिए। और जैसा कि अगर आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो इसमें मार्क्स का जो डिवीजन है वो 30-30-30 का, और इसमें से 15-15 नंबर जो सभी जितने भी आपके इसमें है पार्ट्स हैं सिलेबस के, उसमें से पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि शिक्षण शास्त्र सीखने की प्रक्रिया से संबंधित। तो जो पेडागोजिकल प्रोसेस है वो क्या है, पेडागोजी क्या है, तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझने से पहले पेडागोजी को समझने की जरूरत है कि शिक्षण शास्त्र होता क्या है और किसे कहते हैं। अगर आपने पेडागोजी को या पेडागोजिकल प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया तो ये जितना भी इसमें से 15 जितना भी आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो वीडियो रहेगा मेरा अलग से, वो पूरा आपका पेडागोजिकल प्रोसेस पे रहेगा, लर्निंग आउटकम और पेडागोजी से संबंधित। तो आप लोग निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिएगा और समझिए कि पेडागोजी क्या है, ताकि सिर्फ जो लोग सीटेट क्लियर चाहते हैं कि सीटेट उनका क्लियर हो सके, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, जो लोग सीटेट की एग्जाम क्लियर कर लिए हैं और जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, बहुत सारी जगह अप्लाई भी किए हुए हैं या वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आए अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपका कहीं भी सीटेट क्लियर करने के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, चाहे आप वो केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, या आर्मी स्कूल का हो, या नवोदय विद्यालय का हो, या कोई भी सर्वोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल की कोई भी नौकरी हो, तो उसमें आपको जो रिटन एग्जाम होता है वो देना होता है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, उसमें भी आपको इंटरव्यू को भी आपको क्लियर करना होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, पेडागोजिकल प्रोसेस क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, सीडीपी क्या है, बाल विकास से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, समझिए, और जो आगे वीडियो आएगा उसको भी देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सीडीपी है
वो पेपर 1 में भी 30 मार्क्स का है, पेपर 2 में भी 30 मार्क्स का है। और अगर आप लोग इसके कंटेंट को देखेंगे, मैं जो सीडीपी का जो आपका सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख करके एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या अपना जो रजिस्टर आपका है जिसपे नोट्स बनाते हैं उस पर नोट डाउन भी कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम कंटेंट दोनों ही सिलेबस में है, चाहे वो पेपर 1 का हो तो और पेपर 2 का हो। इसके बाद जो हमारा भाषा है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, तो उसके भी चयन की विधि जो है वो मैंने बता दिया है कि जो लोग इसमें कम से कम आपको 2 भाषा का चयन करना होता है। जो लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी रखेंगे, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इस तरह से वो लोग कर सकते हैं। तो हम जो हमारा जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जो हमारा अगला एग्जाम होगा वो दिसंबर 2022 में होगा। तो इसीलिए अब हमें तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए, फॉर्म भी जल्दी ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारा बाल विकास मनोविज्ञान, इससे हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान से आपके बहुत सारे, इसमें भी जो आपका 30 मार्क्स का है उसमें पेडागोजी और थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग जो अपनी तैयारी शुरू करेंगे वो मनोविज्ञान से शुरू करेंगे, और मनोविज्ञान में जो भी आपका सब्जेक्ट है और कंटेंट वाइज है उसको हम एक एक टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जो आगे आने वाली वीडियो है उसको भी देखिए और समझिए कि सीटेट की तैयारी कैसे हो, चाहे हमारा स्कूल की वैकेंसी हो उसको हम लोग कैसे उसका रिटन एग्जाम क्लियर करें, इंटरव्यू हो तो उसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सके, समझ सके और जो वो चाहते हैं वो अचीव कर सके। थैंक यू।